सो हेलो एवरीवन, दिस इज पीयूष चौबे एंड हम लोग आज से सीपीओ मेंस का टारगेट ग्रुप स्टार्ट कर रहे हैं। राइट, इसमें अपन लोग डे वन से स्टार्ट करेंगे और मैं लगभग लगभग चाहता हूँ कि अगर अभी चूंकि देखो मार्च अपने पास फैब है। राइट, लगभग लगभग 10 दिन फैब के हैं, 20 दिन फैब के हैं, सॉरी। एंड 30 दिन के आसपास लगभग लगभग मार्च में आपका फिजिकल्स होंगे। राइट, तो मार्च अपने पास रहेगा पूरा पूरा। तो अभी एटलीस्ट मेरे को जहाँ तक समझ में आ रहा है कि 50 दिन अपने पास है। अप्रैल में आपका शायद बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपका मेंस एग्जाम हो। 50 डेज है, आप मेरे को ये 50 डेज दो। इस 50 डेज चैलेंज में जो टारगेट ग्रुप है ये, राइट, इसमें आप रहो। राइट, जो भी स्टूडेंट्स अगर मेंस ग्रुप में मेंस बैच मतलब टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े, वो मेरे को एक बार टेलीग्राम में मैसेज कर देना। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आई ऐड यू। उसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये यहाँ पे तो मैं चलो वीडियो अपलोड यहाँ पे कर ही दूंगा एक टारगेट की, कि जैसे आज मैं डे वन की कर रहा हूँ, इसमें मैं बता दूंगा कैसे क्या सब कुछ करना है। ऐसे ही डे टू डे थ्री, और ये वीडियोस लगातार 50 वीडियोस अपलोड होंगी फॉर दी 50 डे। ठीक, सीपीओ मेंस के, और मेंस के दिन आप जाके मेंस दोगे। ठीक, बट इसमें जो टारगेट्स होंगे उसका डिस्कशन जो होगा वो इस मीन्स ग्रुप में होगा। राइट, आपको क्या चीज़ें समझ में आई, क्या आप लोगों के हिसाब से रिसोर्सेज में चेंज करना चाहिए। भाई इंडिविजुअली डिपेंड करती हैं चीज़ें। किसी को लेट से किसी के सेल्फ नोट्स हैं ग्रामर के लिए, वो वहाँ यूज़ कर रहा है, किसी को कोई बुक से यूज़ करना है। राइट, सो देयर आर लॉट ऑफ फ्लक्चुएशन इन रिसोर्सेज एज वेल। तो वो चीज़ हो जाएगी। फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट है, तो वहाँ पे किसको क्या दिक्कत आ रही है, एडिटोरियल्स रीडिंग करने में किसी को क्या दिक्कत आ रही है, तो उसमें अपन इम्प्रूवमेंट करेंगे। राइट, then another thing is की practice, right, because reading comprehension is a very very important component when it comes to the English exam। ठीक, तो तुमको उसकी प्रैक्टिस भी उतना ही डिटेल वे में करनी पड़ेगी। राइट, उतना ही कंटेंट जो आपका होना चाहिए दैट इज वेरी वेरी कंसाइज एंड वेरी वेरी अपडेटेड। तो बोथ थिंग्स विल बी कंसीडर्ड इन दिस टारगेट सीरीज। ठीक, तो अपन स्टार्ट करते हैं। तो आज डे वन है और ग्रुप आपका स्टार्ट है, और ये चीज़ें आपको आज करनी है, कल करनी है। राइट, आज मैं इसलिए हर दिन एक दिन पहले रात के समय ये अपलोड कर दूंगा, अगले दिन आपको उसको फॉलो करना है, देख लो। राइट, करना क्या है आपको, देखो रीडिंग 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 इन द सेंस कि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा आपके इस टारगेट सीरीज का, कि आपको अपने आप को रीडिंग मास्टर बनाना है। ठीक, आपकी रीडिंग बहुत स्पीड में होनी चाहिए, बहुत आपकी जो कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी है, स्किल्स हैं, वो बहुत ज़्यादा यहाँ से शार्प होनी चाहिए थ्रू दिस होल सीरीज। तो 1 आवर आपको प्रॉपर रीडिंग करनी है एडिटोरियल्स की, और कुछ नहीं, मटेरियल पढ़ना है। इसमें जो बेस्ट सजेस्टेड थिंग है दैट इज इंग्लिश माध्यम। राइट, अगर आप इसको फॉलो कर रहे हो तो एक बहुत अच्छा सोर्सेस है। इफ यू वांट टू गो विद ऑफलाइन मीडियम, तो आप कोई भी ऑफलाइन न्यूज़पेपर को भी प्रेफर कर सकते हो। आई विल सजेस्ट इंडियन एक्सप्रेस, दैट इज वेरी वेरी रेलेवेंट अप टू द एग्जाम लैंग्वेज। तो उसको आप इफ यू वांट टू गो विद ऑफलाइन मोड, तो ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस के साथ जा सकते हो। अगर तो कोई खर्च नहीं करना है और बेटर ऑनलाइन पीडीएफ के फॉर्म में चाहिए, तो ऑनलाइन पीडीएफ न्यूज़पेपर की बजाय आप इंग्लिश माध्यम के एडिटोरियल्स के साथ जाओ। भर भर के एडिटोरियल्स इनके टेलीग्राम चैनल पे पड़े हुए हैं, आप पढ़ते रहो ना, पुराने एडिटोरियल्स पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो। 1 घंटा आपको पढ़ना है कंटेंट, कुल मिला के आपकी स्पीड तेज है तो हो सकता है आप उसे 1 घंटे में 5-10 एडिटोरियल पढ़ लोगे, बट 1 घंटा तो पढ़ना है मटेरियल। राइट, एक्टिव रीडिंग करनी है। राइट, एक्टिव रीडिंग इन द सेंस मैंने एक वीडियो दे भी रखा है रीडिंग की, कैसे करनी है, एक एक लैंग्वेज वर्ड को पढ़ना है, फिर उसका यूटिलिटी देखनी है कि ये वर्ड यहाँ पे नाउन है, प्रोनाउन है, क्या है ना, और फिर फ्रेमिंग कैसी बनी हुई सेंटेंस की, सारी चीजें आप लोगों को देख के कंटेंट पे, मतलब ऐसा नहीं है, देखो नंबर ऑफ आर्टिकल्स पे मत जाना कि मेरे को 5 आर्टिकल पढ़ने हैं, 10 आर्टिकल करने, नहीं। आप 2 आर्टिकल पढ़ो इस 1 घंटे में, बट वो इतना एक्टिव होना चाहिए कि यू बी रेडी टू पोस्टमार्टम दी होल सिनेरियो। राइट, कि आप उसका बिल्कुल पोस्टमार्टम करने के लिए रेडी हो, कहाँ नाउन हुआ, कहाँ प्रोनाउन हुआ है, क्या इसका यूटिलाइजेशन है, सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, एवरीथिंग यू विल नो अबाउट दिस। ठीक, तो वो चीज करनी है 1 घंटा प्रॉपर। अनदर 1 घंटा आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। इसमें आप पीवाईक्यूज तो जा सकते हो, आई विल सजेस्ट पीवाईक्यू, बट पीवाईक्यूज के अलावा कुछ न्यू क्वेश्चन। राइट, न्यू क्वेश्चन आपको कहाँ से मिलेंगे, जो भी मॉक फॉर्मेट में आपको या तो आप ऐसे पीवाईक्यूज जाओ जो एग्जाम आप नहीं देते हो। राइट, जिसमें आप सीडीएस के पीवाईक्यू कर सकते हो। राइट, उसमें अच्छी इंग्लिश आती है। यू विल गो विद बैंकिंग के क्वेश्चन। राइट, बैंकिंग के क्वेश्चन आप देख सकते हो, थोड़ा सा अच्छा लेवल है ना। पीवाईक्यूज तो आपको अभी मैं अलग ही बताऊंगा, वहां से कर ही लोगे आप, है ना। यहाँ पे आपको क्या करना है, थोड़े से अच्छे क्वेश्चन की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अटेम्प्ट करनी है। या अनदर सोर्सेज इज कि ये जो इंग्लिश माध्यम है, इन्हीं के जो आरसीज होते हैं उन्हीं में क्वेश्चंस भी होते हैं। राइट, 50 के आसपास, 45-50 के आसपास क्वेश्चन देते हैं वो लोग। तो उसमें आपको 2 आरसी मिल जाएंगी, जो मेंस पैटर्न होता है सीरियल का, उसके हिसाब से देते हैं, 2 आरसी वहां मिल जाएंगी।
और क्लोज टेस्ट मिल जाएंगे एक एडिटोरियल में। इस तरीके से जाने कितने एडिटोरियल उनके पड़े हुए हैं, तो आप वहां से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो रीडिंग वाले पोर्शन में। क्लोज टेस्ट हो गया, इसमें आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, आपका पैराजम्बल्स हो गया, वो सारी चीजें प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट। सो दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड सोर्स व्हेन इट कम्स टू द प्रैक्टिस। या आप इन किसी एग्जाम्स के पीवाईक्यूज के साथ भी जा सकते हो। बैंकिंग के तो खैर चलो आपको मॉक फॉर्म में मिल जाएंगे मेमोरी बेस्ड, सीडीएस के भी आप देख सकते हो, उनके भी अच्छे क्वेश्चन है। तो ये सीडीएस और बैंकिंग की खत्म हो जाएंगे, हालांकि 50 दिन में बैंकिंग का तो बहुत मटेरियल है, कभी खत्म नहीं होगा। स्टिल इफ यू वांट टू गो विद न्यू क्वेश्चंस, तो हाँ आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए जो इंग्लिश माध्यम का मटेरियल है उसको भी यूज कर सकते हो। ये अभी बहुत गौर से समझी चीजों को। फिर एक पीवाईक्यू मॉक देना है आपको 2024 वाला, राइट। अगर मेरे को याद नहीं है 2024 में एक शिफ्ट हुई थी मेंस की कि दो हुई थी। अगर तो देखो दो हुई हो तो शिफ्ट वन जो भी पहली शिफ्ट हो उसको लगा लेना, मैंने चेक नहीं करा। और अगर एक ही शिफ्ट होगी तो उस एक शिफ्ट को लगाना है, राइट। मतलब आपको पहला एक मॉक लगाना है 2024 का पीवाईक्यू फुल मॉक अटेम्प्ट करना है। उसके जो स्कोर कार्ड्स होंगे, इसके जो स्कोर कार्ड होंगे, वो आपको उसी टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड करने, राइट। आप कल सुबह इसको दोगे अर्ली मॉर्निंग, या उसके जब भी आप दो 12 बजे तक दे लेना दोपहर में। और स्कोर कार्ड अपलोड कर देना। आई वांट ईच एंड एवरी स्टूडेंट टू अपलोड दिस स्कोर कार्ड, अदरवाइज उसको मैं रिमूव कर दूंगा, क्योंकि सिंसियरनेस चाहिए। कुछ अभी 60 स्टूडेंट है तो 60 स्कोर कार्ड मेरे को चाहिए मॉक अटेम्प्ट की। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते एट एनी कॉस्ट, अदरवाइज आपको स्कोर हैम्पर करेगा, राइट। वोकैब में आपको सीजीएल 25 का जो कंपाइलेशन है मैं तुमको टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दूंगा पूरी वोकैब का, ठीक। उसमें क्या करना है तुमको, सिनोनिम्स जो है जितने सारे के सारे सिनोनिम्स आए थे उसको एक बार देखना है सरसरी नजर से, राइट। 1 घंटा 1.5 घंटा जितना भी लगेगा उसमें पूरे सिनोनिम्स देखना, कुछ याद नहीं करना, कुछ दो बार नहीं पढ़नी है। एक एक बार उनको ऊपर से देखते हुए जाना है, राइट। ये सिनोनिम्स का ये आंसर था, ये सिनोनिम्स का ये आंसर था, और कुछ नहीं करना है, केवल देखना है, समझ लो। बाकी अपना दिमाग लगाओगे पढ़ते रहोगे, 3 घंटे 4 घंटे उसमें चला जाएगा, कोई मतलब नहीं। केवल केवल सिनोनिम में एक सरसरी नजर से देखना है, जितना बोल रहा हूँ उतना करो, फायदा होगा, ठीक। ग्रामर में तुम लोगों के पास अगर कोई खुद के नोट्स नहीं है, किसी टीचर से नहीं पढ़ा है, तो नीतू सिंह वॉल्यूम 1 दी अल्टीमेट लेजेंडरी बुक व्हेन इट कम्स टू द ग्रामर सेक्शन। अगर किसी टीचर या कुछ से पढ़ रखा, खुद के पहले से नोट्स हैं, तो ठीक है, उसके साथ वेल एंड गुड, उसके साथ जा सकते हो, राइट। एक आपको उससे चैप्टर ग्रामर का नाउन वाला चैप्टर जो है उसको अपन को पूरे उसके नोट्स रिवाइज करने, राइट। अब तुम लोग मेंस देने आ रहे हो, राइट। तुम लोगों ने एक बार तो पढ़ ही रखा होगा ग्रामर का पोर्शन, तो इसमें रिवीजन में कोई बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, 30-35 मिनट जितना लगेगा उसमें तुम अपना रिवाइज कर सकते हो ग्रामर। ऐसे ही अपन रिवाइज ग्रामर पर डे कर लेंगे, ये 10-12 दिन में पूरी ग्रामर तुम लोग की खत्म हो जाएगी एक बार, फिर दूसरी बार खत्म करेंगे, इस तरीके से ग्रामर तो टिप्स पे हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें करनी है तुम लोगों को। रीडिंग के लिए 2 घंटे, एक पीवाईक्यू मॉक लगाना पड़ेगा, राइट। 2 घंटे उसमें जाएंगे तुम लोगों के। एंड ये सिनोनिम विनोनिम देखने में 1 आध घंटा जाएगा, राइट। रफली मैं तुमको बता दूं तो 2 2 4 और 1 5 और लगभग लगभग 6 घंटे का मटेरियल तुम लोगों को दे दिया गया। इतना मटेरियल तुम लोग फॉलो करो पर डे। चेंजमेंट करूंगा मैं विद द डे। आज डे 1 है, डे 1 में इतना है, हो सकता है ये बढ़े, हो सकता है ये किसी दिन घटे भी, तो वो सारी फ्लक्चुएशंस रहेंगी। यू विल डेफिनेटली गेटिंग वेरी वेरी गुड स्कोर व्हेन यू विल बी प्रेजेंटिंग इन योर मेंस एग्जाम। बस इसको रेगुलरली और डेडिकेटेडली, और मेन चीज है दैट इज कंटिन्यूअसली फॉलो कर लो, यू विल बी इन अ सेफ जोन, ठीक। डिस्कशन ऑब्वियसली मेंस ग्रुप में ऑन रहेगा, कल से ही ऑन रहेगा। आप लोग अपने मॉक्स के स्कोर कार्ड अपलोड करोगे, जो भी रेलेवेंट डाउट्स हो उनको अपलोड करोगे, गेट इन टच, राइट। और सारी चीजें सीक्वेंस से चलेंगे। अभी भी उसमें देखो 60 स्टूडेंट ऑलरेडी है, मैंने 50 का सोचा था, इसलिए मैंने उसमें एंट्री बंद कर दी थी, काफी सारे स्टूडेंट में। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि उसमें 100 के आसपास कर लूँ, सो दैट एक थोड़ा सा अच्छा नंबर हो जाए। 50 स्टूडेंट्स में क्या है, थोड़ा सा कॉम्पिटिटिवनेस उतना नहीं बढ़ पाएगी, मेरे को ऐसा लगा। तो अभी उसमें ऊपर मैं दोबारा एंड अप कर रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ। जो लोगों ने पहले मेरे को मैसेज करा था तो मैंने उनको मना कर दिया था, वो दोबारा कर देना एक बार, तो मैं उनको ऐड कर लूंगा, ठीक है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, दिस इज डे 1, इसको फॉलो करो। कल से इतना बड़ा वीडियो नहीं होगा, सीधे मैं वीडियो ऑन डालूंगा। उसमें डे 2 टारगेट्स होंगे आपको, बस खत्म। तो 1 1.5 मिनट का वीडियो होगा। आज चूंकि डे 1 था तो सबको समझाना था, इसलिए वीडियो भी लेंदी हो गया, ठीक है।